नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। आज आपके लिए मैं पुनः अपनी जो सीरीज में सॉल्व करा रहा था केवीएस, एनवीएस और राजस्थान पीजीटी, टीजीटी, यूपी पीजीटी, टीजीटी या अन्य किसी भी प्रदेश का जो पीजीटी, टीजीटी आयोजित कराते हैं प्रदेश बायोलॉजी सब्जेक्ट से, उन सब का जो मैं सॉल्व सॉल्यूशन आपको दे रहा था 2008 से लेकर 2017 के जो प्रश्न पत्र उपलब्ध करा रहा था। मैंने केवीएस 2018 का जो प्रश्न पत्र है वो मैंने आप वीडियो पहले अपलोड कर रखा है। तो 17 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करा रहा था। मैं आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ब्रांच स्केलेनक्राइमा occurring as isolated cells scattered in any tissue are called। किसी भी ऊतक में वियुक्त कोशिकाओं के रूप में पाए जाने वाले साकेत द्रोणोतक कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? लिब्रिफॉर्म फाइबर कहलाते हैं। लिब्रिफॉर्म फाइबर होते क्या हैं? तो हम आपको बता दें, किसी भी टिश्यू में जो आइसोलेटेड सेल्स होते हैं और उनसे जो ब्रांच स्क्लेरेनकाइमेटस ब्रांच निकलती है उन्हें लिब्रिफॉर्म फाइबर्स के नाम से जानते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? गाइनोबेसिक स्टाइल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली लेबिएटी बट इट इज आल्सो फाउंड इन सेवरल मेंबर्स ऑफ। कहता है ये जो करेक्टर होता है गाइनोबेसिक स्टाइल का, ये लेबिएटी का तो विशिष्ट गुण है मगर कुछ अन्य मेंबर्स में भी पाया जाता है। देख लेते हैं वो कौन सा है। तो वो है वेरेजिनिएसी। क्या है? वोरेजिनिएसी है। जो वोरेजिनेसी कुल में कई कुल के जो सदस्य हैं उसमें ये देखने को हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। मैच फर्स्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट विथ लिस्ट सेकेंड कैरेक्टर्स प्रेजेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। चलिए इसमें देखते हैं कौन सा हमारा सही है। तो पहला आप देख रहे हैं, पहले में हमें क्या दिया हुआ है? साइलोप्सिडा है, सेकंड में लाइकोप्सिडा, स्टेनोप्सिडा है, टेरोप्सिडा है। कहता है इनमें से कौन कौन से जो है वो मैच कर रहे हैं, सही है। तो हम आपको कुछ व्याख्या करके बता दें कि जो साइलोप्सिडा होता है वो रूटलेस होता है। लाइकोप्सिडा जो होता है वो क्या होता है? उसके जो स्पोर्स जो होते हैं वो जो इसके स्पोर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। हम्म जो इसके स्पोर होते हैं सिंगल स्पोरेंजियम ऑन द एडेक्सियल सरफेस ऑफ द स्पोरोफिल, ये होता है। नेक्स्ट है स्फिनोप्सिडा में जो होता है स्पोरेंजियोफोर होता है। टेरोप्सिडा जो होते हैं मेगा स्पोरोफिलस लीफ पाई जाती हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा कौन सा आंसर सही आ रहा है? तो सही आंसर आ रहा है बी। थर्ड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट और सेकेंड। चलिए आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रेड रस्ट ऑफ द टी कास्ड बाय। चाय का लाल कीट रोग किससे होता है? तो हम आपको बता दें सिफेल्यूरस से होता है। सिफेल्यूरिस क्या है? सिफेल्यूरिस एक एल्गी है जो पैरासाइट एल्गी है और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि सिफेल्यूरस सबसे प्रचलित एल्गी है जिससे रेड रस्ट रोग, चाय का रेड रस्ट रोग होता है। इससे क्या होता है? ये इंटरसेलुलर पैरासाइट्स है और इसकी वजह से चाय का बहुत अधिक नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन सा होता है? तो वो होता है मेओलानिक एसिड। क्या है? मेओलानिक एसिड होता है जो सेकेंडरी हमारा मेटाबोलाइट्स होता है। जो राइबोलोज एक मोनोसैकेराइड है जिसमें फाइव कार्बन अणु पाए जाते हैं। कीटोन समूह का सदस्य, इसका रासायनिक सूत्र C5H10O5 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरस्पेसिफिक इन कंपैटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय। जो कहता है अंतरा जाति अनिश्चितता को पराभूत किया जा सकता है। तो वो किससे करता है? वेटिंग ऑफ द स्टिग्मा। वर्तिकाग्र को गीला करके हम करते हैं। क्या करते हैं? वर्तिकाग्र को गीला करते हैं।
इसमें होता क्या है? तो इसमें ये होता है कि ओवरी की सतह पर एथेनॉल के साथ एस्ट्रोलॉजिक जो एथेनॉल का यूज करते हैं उसके माध्यम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Certain pigment regulate the process of phytoperiodism. The pigment exists in the two inter interconvertible forms operating at the two different wavelength of the light। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो हम आंसर आता है वो क्या होता है भाई बताइएगा? फाइटोक्रोम। आंसर क्या आएगा? फाइटोक्रोम। जो फाइटोक्रोम होता है एक प्रकार का पिगमेंट है जो पौधों में पाया जाता है। ये जो फोटोपरिजन की अनुक्रिया में प्रकाश के अवशोषण से संबंधित है और ये विभिन्न प्रकार के वृद्धि व विकास के लिए संचारित होता है। तो ये हमारा आंसर, ये फाइटोक्रोम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इन डिप्लॉयड system, the gene located on the chromosome region between the centromere and the first chiasma at the meiosis first exhibit the type of phenomena called। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? तो देख लेते हैं आंसर। नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन के नाम जानते हैं, अभियोजन की परिघटना के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। ये कुछ पेयर दिए हैं और उसको वो मैच करा रहा है। तो हम आपको बता दें कौन सा पेयर कौन मैच है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये उसने दिया है एंगुलर लीफ स्पॉट जेंथियम ऑफ कॉटन, विल्ड कॉटन, फ्यूजेरियम, और ये कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें कह रहा है कौन कौन सा सही है। रेड रॉट ऑफ कोलेटोट्राइकम शुगर केन होता है। तो इसमें हम आपको बता दें कौन सा सही है। तो इसमें से पहला तो हमारा ये सही है, ये सही है, कोलेटोट्राइकम से होता है। जो लीप स्पॉट होता है वो किससे होता है? अल्टरनेरिया से, तो ये भी सही है। चलिए और ऊपर जरा देख लेते हैं। विल्ट ऑफ फ्यूजेरियम, ये भी सही है। क्या है ये? जो विल्ट है, विल्ट ऑफ कॉटन जो होता है वो किससे होता है? फ्यूजेरियम से होता है। तो इसमें कौन सा सही है? फ्यूजेरियम तीसरा सही है। सॉरी, इसमें हमने क्या लगाया है? लीप स्पॉट ऑफ कॉटन। तो लीप स्पॉट जो कॉटन होता है वो अल्टरनेरिया लिनाई के द्वारा होता है। चलिए ये भी सही है। ओलेटोट्राइकम फेल्केटम भी सही है। चलिए ये भी सही है और ये भी सही है। फ्यूजेरियम जो होता है ये भी सही है। बिल्ट ऑफ कॉटन, ये जो दूसरा है ये गड़बड़ है। फ्यूजेरियम जो ऑक्सी स्पोरम, इससे नहीं होता। फ्यूजेरियम वासाफेरम के द्वारा होता है। तो ये वाला हमारा बी जो है वो गलत है। चलिए बी को गलत कर दें और ये सही है। तो हमारा इसमें आंसर क्या आएगा? 1, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बायोकेमिकल डिफेंस ऑफ होस्ट प्लांट। तो देखते हैं कौन सा है। तो वो है पैथोटॉक्सिन। क्या है? पैथोटॉक्सिन है हमारा आंसर। क्या है? पैथोटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग tissues provide the tensile strength against bending and swaying। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या निम्न में वे कौन सा एक ऊतक है जो मुड़ने और हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से हम आपको बता दें कि कौन सा तनन शक्ति देता है। तो वो है, कौन है? स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं, कोलेन काइमा। क्या बोलते हैं? कोलेन काइमा। जो कोलेन काइमा एक प्रकार का ऊतक है जो मुड़ने हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है और ये
जो पैरेन्काइमा होता है ये साधारणतः जीवित तथा पौधों के कोमल भागों में पाया जाता है। इसका कार्य होता है स्टार्च, प्रोटीन तथा फैट आदि को संचित करना। जो स्क्लेरेन्काइमा होता है इसका मुख्य कार्य होता है पौधे को यांत्रिक शक्ति देना। और जो एरेन्काइमा होता है, एरेन्काइमा का मुख्य कार्य क्या होता है कि जलीय पौधों में पाया जाता है, पौधों को फ्लोटिंग करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ पैक्टिन इन द मिडिल लैमेला। तो इसमें क्या होता है, ग्लैक्टुरानिक अम्ल होता है। क्या होता है, ग्लैक्टुरानिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, ग्लैक्टुरानिक अम्ल होता है। ये ग्लैक्टुरानिक जो अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है, इसकी रचना ग्लूकोज के समान होती है। इसका सूत्र क्या होता है, C6H10O7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। तो कौन सा इसेंशियल है, तो वो है हमारा फोलिक एसिड। क्या है, चलिए देख लेते हैं। क्या है हमारा, फोलिक एसिड है। ये फोलिक एसिड है। तो फोलिक एसिड डीएनए के संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। ये हरी सब्जियां, सोयाबीन, ईस्ट और किडनी और जो फली होती हैं और जिगर आदि में पाया जाता है। इनकी कमी से वृद्धि कम हो जाती है, रक्तहीनता होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीटम responsibles angiosperm in the showing which one of the following types of female gametophyte development। तो इसका आंसर होगा टेट्रास्पोरिक। क्या होगा, टेट्रास्पोरिक। तो ये हमारा आ गया टेट्रास्पोरिक। नीटम जो है वो एक क्या है, हम आपको बता दें कि नीटम जो है वो एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है और ये एंजियोस्पर्म से कई चीजों में समानता दिखाता है। चलिए नेक्स्ट है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द बार्ले ग्रेन द एंजाइम अल्फा एमाइलेज इज सिक्रेटेड बाय। तो अल्फा एमाइलेज जो सिक्रेटेड होता है वो किससे होता है, एल्यूरोन लेयर से होता है। किससे होता है, एल्यूरोन लेयर से सिक्रीट होता है, ध्यान रखिएगा। घासों के भ्रूणीय अवस्था में जड़ें एक सुरक्षा आवरण में ढकी रहती हैं जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलांकुर चोल, हमने इसके बारे में आपको बताया। और जो एल्यूरोन लेयर्स होती है ये बार्ले के ग्रेन्स में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है। Vernalization is used to overcome chemical dormancy in the seeds. The temperature range used for this purpose। तो यहाँ जो टेम्परेचर की रेंज हम यूज करते हैं वो क्या होती है, तो वो रेंज हमारी होती है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी होती है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लैंगिक संयोजन के अभाव तथा सूत्री विभाजन में असफलता को कहते हैं, वो कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं दोस्तों, एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। इस एपोमिक्सिस जो होती है ये इसके फेल्योर से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैपिड एंड irreversible cell elongation occur the commonly in the plants but not in animal। This difference is due to the। तो ये डिफरेंस क्या कहलाता है, चलिए देखते हैं ये क्या है। तो इसका ऑप्शन सही होगा कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा सही है, डी, प्रेजेंस ऑफ द लार्ज वैक्यूल एंड सेल वॉल्स। हम आपको बता दें कोशिका जो सेल्स होती हैं उनमें जो इवर्सिबल सेल इलोंगेशन आमतौर पर पौधों में होता है किंतु प्राणियों में नहीं होता है। क्यों, पौधों में बड़े आकार की वैक्यूल्स और सेल वॉल उपस्थित होती है जबकि जंतुओं में यह संरचना नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गार्डन पी Pyzum sativum has 14 chromosomes in each of the body cells। The number of linkage group expected in the species। तो कितने होंगे, तो इसमें कितने बताए उसने,
14 बताएं, हमें कितने बताएं 14, तो 7 होंगे। कितने बताएं 14। और जो लिंकेज होते हैं तो वो हैप्लॉइड में होते हैं, तो हैप्लॉइड कितने बनेंगे इसके 7। तो कितने लिंकेज होंगे 7। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Mitochondrial morphology is maintained by the balancing the active absorption the water and active secretion by the mitochondria. Hence, mitochondria are likely to swell in the presence of। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आंसर इसका क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो 15 मिनट से ओवर जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको इसकी नेक्स्ट कड़ी जल्द ही उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।